अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, पेश खिदमत हैं आज की ताज़ा खुशखबरियाँ। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है कि हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों को मद्देनज़र रखते हुए गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने का फ़ैसला कर लिया है। इतवार को गिलगित बल्तिस्तान की 73वीं यौमी आज़ादी के सिलसिले में परेड तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी से लड़ रही हैं और मुल्क को गैर मुस्तहकम बनाने की कोशिशों को नाकाम बना रही हैं। तकरीब से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी और फातिहा ख्वानी भी की। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित स्काउट्स की शोहदा और कुर्बानियों को खिराज तहसीन भी पेश किया। बाद अज़ा मशीर पार्लियामेंट्री अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने अपनी ट्वीट में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान कौमी धारे में शरीक सूबा बन गया। अब गिलगित बल्तिस्तान के MNAs और सेनेटर्स पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। फाटा के बाद गिलगित बल्तिस्तान की भी तकदीर बदल गई। अवाम को मुबारकबाद, शुक्रिया इमरान खान। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी ट्वीट में गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को सूबाई हैसियत मिलने पर मुबारकबाद दे दी। वजीर आज़म का तुर्क सदर को फ़ोन, गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान को टेलीफोन किया और तुर्की में ज़लज़ले पर इजहार अफसोस करते हुए इन्हें हर मुमकिन मदद की पेशकश कर दी। दोनों रहनुमाओं ने फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के मामले पर भी बातचीत की। हुकूमती इलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ज़लज़ले से मुतासरा अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और गम की इस घड़ी में तुर्क अवाम को हर मुमकिन मदद की पेशकश की। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने तुर्क भाइयों और बहनों के गम में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान के लोग अपने तुर्क भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं, जिस तरह 2005 के ज़लज़ले के दौरान तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था। इलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पेशावर मदरसे पर दहशतगर्दी के हमले पर भी तबादला ख्याल किया। इमरान खान ने कहा कि पेशावर में बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला पाकिस्तान के दुश्मनों ने किया। रहनुमाओं ने मगरबी दुनिया ख़ुसूसन यूरोप में इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर पर तशवीश का इजहार किया। इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम दुनिया के रहनुमाओं को मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ मिलकर आगे बढ़ना होगा। कराची में कोविड-19 वैक्सीन के आजमाइश पर आवाम का मुस्बत रद्द-ए-अमल। मुमकिना कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे मरहले के लिए मुंतखब पाकिस्तान में 5 साइट्स में से एक इंटेस हस्पताल को ट्रायल की कम सतह पर शुरू किए जाने पर अवाम का मुस्बत रद्द-ए-अमल मिला है, जिसने इस उम्मीद को बढ़ा दिया है कि ये कोशिशें अपने हदफ को हासिल कर लेंगी। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनी कीन सिनोबायो के ताउन से होने वाली तहकीक के लिए 18 दिनों की आजमाइश में 31 अक्टूबर तक 500 से ज़ायद अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर हिस्सा लिया। पाकिस्तान की जानिब से कोरोना के लिए तिब्बी अमदादी सामान शाम पहुँच गया। वज़ीर आज़म की खुसूसी हदायत पर PIA का तैयारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 25 टन की मेडिकल इमदाद लेकर शाम पहुंच गया। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सफ़ीर ने इमदादी सामान दमश्क एयरपोर्ट पर शाम के नायब वज़ीर ख़ारजा फैसल मिक़दार के हवाले किया। इमदादी सामान में 50,000 मास्क, हिफाजती किट समेत अद्वियात भी शामिल हैं। नायब वज़ीर ख़ारजा शाम ने कहा कि कोरोना की सूरत हाल की पेश नज़र इमदाद पर शाम की अवाम पाकिस्तान की शुक्रगुजार हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी सफ़ीर ने शाम में कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान को आगाह किया था, जिसके बाद वफाकी काबीना की मंजूरी से इमदादी सामान शाम की अवाम को भेजा गया। पेट्रोल की कीमत 1.57 रुपये, डीजल 84 पैसे फ़ी लीटर कम करने का ऐलान। हुकूमत ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 1 रुपये 57 पैसे और डीजल की कीमत 84 पैसे फ़ी लीटर कम करने का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना से जारी इलामिया के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 1 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर कमी के बाद 102 रुपये 40 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 84 पैसे कमी के बाद 103 रुपये 22 पैसे हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की बहादुर ऑफिसर ASP साइमा शरीफ आला खिदमात पर अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के लिए मुंतखब हो गई। कोरोना वायरस का हमला आलमी सतह पर जानलेवा इम्तिहान था, जिसके असरात अब भी जारी हैं। अक़वाम आलम की इस आजमाइश में पाकिस्तान सुरखरू हुआ। पाकिस्तानी कौम ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया।
سخت جان قوم کے ہر فرد نے جہاں احتیاطی تدابیر، حکومتی پابندیوں اور ہدایت پر سختی سے عمل کیا، وہیں صحت اور سیکیورٹی سے وابستہ قوم کے سپوتوں نے بھی اپنی جانوں پر کھیل کر فرائض کی پکار پر لبیک کہا۔ ان قابل فخر ہیروز میں قوم کی ایک بیٹی خیبر پختونخوا پولیس کی آفیسر سائمہ شریف بھی ہیں، جنہوں نے ہمت، جرأت، شجاعت اور فرض شناسی کی رقم ہونے والی تاریخ میں اپنا نام درج کروا لیا۔ اے ایس پی سائمہ شریف کی خدمات کے اعتراف میں انہیں اعزازی سند عطا کی گئی، جبکہ کارکردگی کے بل بوتے پر اقوام متحدہ کے عالمی امن مشن میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ سائمہ شریف پشاور پولیس کی واحد خاتون آفیسر ہیں جو سال 2020 میں اقوام متحدہ کے عالمی امن مشن میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ سائمہ 7 بہنوں اور 4 بھائیوں کی دلیر بہن ہیں۔ سائمہ کے جوان بھائی بھی پشاور پولیس کے شہید ہیں۔ بہادر سپاہی معین پشاور میں شدت پسندوں کے حملے کے دوران چند سال پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں۔ زمبابوے کو دوسرے ون ڈے میں شکست، پاکستان کی سیریز میں فیصلہ کن برتری۔ پاکستان نے زمبابوے کو سیریز کے دوسرے میچ میں 6 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 سے برتری حاصل کر لی۔ زمبابوے کی جانب سے دیے گئے 207 رنز کے آسان ہدف کے تعاقب میں پاکستان ٹیم نے جارحانہ آغاز کرتے ہوئے بآسانی ہدف حاصل کر لیا۔ پاکستان نے 36ویں اوور میں 4 وکٹوں پر 208 رنز بنا کر میچ 6 وکٹوں سے جیت لیا اور 3 میچوں کی سیریز بھی اپنے نام کر لی۔ علیم ڈار کا 210 ون ڈے میچوں میں امپائرنگ کا ریکارڈ۔ پاکستان کے امپائر علیم ڈار نے پاکستان اور زمبابوے کے درمیان جاری سیریز کے دوران ایک روزہ کرکٹ میں سب سے زیادہ 210 میچوں میں امپائرنگ کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر آئی سی سی نے علیم ڈار کو مبارکباد دیتے ہوئے سب سے زیادہ میچوں میں امپائرنگ کے فرائض انجام دینے والوں کے نام جاری کر دیے۔ آئی سی سی کے مطابق علیم ڈار نے سب سے زیادہ 210 میچوں میں امپائرنگ کی۔ دوسرے نمبر پہ روڈی کوئٹسن ہیں جنہوں نے 209 میچز میں امپائرنگ کی۔ اداکار کے بعد معروف ترک شیف کی پاکستان آمد۔ ترکی کے معروف شیف اور ویلاگر براک ازدیمیر حال ہی میں پاکستان کے دورے پر آئے ہیں، جہاں وہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 4 روز گزاریں گے۔ براک ازدیمیر جو مشرق وسطیٰ میں مقبول اور ترک کھانے بنانے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، ان کے انسٹاگرام پر 1,72,00,000 جبکہ ٹویٹر پر 47,000 سے زائد فالوورز ہیں۔ گزشتہ دنوں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری ایک ویڈیو میں براک ازدیمیر نے پاکستان آنے کا اعلان کیا تھا اور وہ 31 اکتوبر کو پاکستان پہنچے۔ پاکستان آمد کے بعد ترک شیف نے اسلام آباد میں احساس پناہ گاہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کھانا پکانے اور پیش کرنے والے عملے کی مدد کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ و تخفیف غربت ڈاکٹر ثانیہ نشتر بھی موجود تھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔